नमस्कार, आप सभी का देहरादून में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कुछ अलग ढूंढ रहे हों, ऐसे तो देहरादून में घूमने लायक बहुत जगह है, लेकिन कुछ अलग ढूंढ रहे हो, कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हो, तो ये जो देहरादून का बुद्ध टेम्पल है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो हमारी कैब आ चुकी है और हम चलते हैं देहरादून का प्रसिद्ध बौद्ध टेम्पल में, जहाँ पे जाके आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। क्योंकि इन खूबसूरत दून घाटी के मनमोहक नज़ारे किसी का भी मन मोह लेती हैं। और इन खूबसूरत दून घाटी में स्थित है बुद्धा टेम्पल, जिसे मैंडोलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो हरे भरे बगीचों के बीच में स्थित जो है यहाँ मंदिर, जो आप देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला, जैसा मुझे यहाँ पे आने के पहले लोगों ने बताया। तो चलते हैं, इस द्वार से हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और अंदर जो है पूरा यहाँ से देखिए, पहले दिखाती हूँ कि बुद्ध की कितनी ऊंची जो है प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। मठ का वातावरण इतना शांत है, ऐसा लगता मानो समय ठहर गया हो। हरी हरी पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर फूलों के पौधे कलात्मक रूप से लगाए गए प्रार्थना झंडे, सुंदर नक्काशीदार और चित्रित स्तूप के साथ सुंदर रंगीन परिदृश्य। इस प्रांगण में आते ही यहाँ का जो एकदम शुद्ध वातावरण है वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वो है प्रार्थना चक्र। तो आप यहाँ देखा होगा, जब भी बौद्ध मंदिर जाते इस तरह के प्रार्थना चक्र बने हुए होते हैं। तो परंपरागत रूप से चक्र के बाहर इसमें रंजना लिपि या तिब्बत लिपि में एक मंत्र लिखा जाता है, ओम मणि पद्मे हुम। मंत्र का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य मंत्र का भी इसके अलावा प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने यहाँ पे उनसे पूछा था अभी। तो इस तरह से कहा जाता है, जो सिलेंड्रिकल शेप होता है इसके मूल में एक जीवन वृक्ष होता है, जो अक्सर लकड़ी या धातु से बना होता है और जिस पे मंत्र लिखे हुए होते हैं और जिसे चारों ओर लपेटा जाता है। तो इन मंत्रों से रचित जो है ये चक्र को घुमाते हैं। और ये कहा जाता है कि प्रार्थना चक्रों के संबंध में वंशावली ग्रंथों पर आधारित तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसे चक्र को घुमाने से मौखिक रूप से प्रार्थना करने के समान ही लाभकारी प्रभाव होता है। तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित ये बुद्धा टेम्पल देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है बुद्ध जी की ये प्रतिमा, जिसका निर्माण 1965 में स्टार्ट हुआ था। यह भगवान बुद्ध के साथ ही और भी विशाल प्रतिमाएँ हैं। तो मठ के अंदर ये बुद्ध की जो प्रतिमा है वो 103 फीट ऊंची है, जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। हरे भरे बगीचे के बीच स्थित ये मंदिर यहाँ आने वाले लोगों को भगवान गौतम बुद्ध का संदेश देता है, साथ ही शांति भी। तो यहाँ आकर जिस आध्यात्मिक सुकून का एहसास होता है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्थापना का उद्देश्य बौद्ध धर्म की संस्कृति के प्रसार के साथ साथ शांति का संदेश विश्व के जन जन तक पहुंचाना है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रोलिंग है। इस तरह के रोलिंग जो है बड़े वाले भी मठ में बहुत जगह बने हुए हैं, जिसे पूरा घुमाने के लिए आपको दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। इस तरह से बहुत सारे रोलिंग बने हुए हैं। मतलब कैंपस जो यहाँ का है, प्रांगण में चारों तरफ से एक साइड से आप घुमाते जाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार सभी जितने भी यहाँ पे रोलिंग बने हुए हैं सभी को हम घुमाते हुए पूरा करके उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो हम साइड से आप देख सकते हैं सभी जगह जो है बहुत सुंदर सुंदर फूलों के साथ इसे सजाया गया है उस उद्यान को। और देखिए यहाँ पे लोग खड़े होकर के अपनी विशेष मांग रहे हैं, अपनी प्रार्थनाएं कह रहे हैं, ताकि उनकी विश जो है वो पूरी हो सके। तो इस गेट से हम वापस बाहर निकलेंगे और जो दूसरा मंदिर जो है, जहाँ जो प्रमुख मठ है, वहाँ पे चलते हैं। तो जैसा इसे कहा जाता है कि मैन रोलिंग, बहुत जगह पे आप मिन रोलिंग सुनेंगे, बट इसका जो वास्तविक उच्चारण है उसे कहते हैं मिन रोलिंग, जिसका अर्थ है पूर्ण मुक्ति का स्थान। मतलब यहाँ पे आके बहुत आपको सुकून का एहसास होगा। यहाँ पे इसके बारे में पूरे प्रांगण मैंने देखा, यहाँ पे इसके जो यहाँ पे मठ क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, सभी कुछ जो है मठ में सभी जगह मिलेंगे। आपको छोटे छोटे बौद्ध भिक्षुक मिलेंगे जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो देहरादून में आने के बाद जो आप इन मंदिर में आकर के कुछ गतिविधियाँ के द्वारा आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कि पहला कह सकते हैं कि बुद्ध मंदिर देहरादून का एक मधुर और आध्यात्मिक शांति वाला स्थल है। यहाँ आकर आपको मन बहुत सुकून मिलेगा।
ये मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थापत्य कला जापानी कला से प्रेरित है। तो यहाँ पे आके आप स्थित होकर के स्थापत्य कला और चित्रकला का आनंद ले सकते हैं। यह बुद्ध मंदिर जो है रोलिंग मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े रोलर लगे हैं जिसे घुमा करके आप भगवान बुद्ध से जीवन में सुख और शांति की कामना कर सकते हैं। सामने पद्म संभव जी की बड़ी मूर्ति भी आपने देखा होगा अभी, जिसमें जटिल नक्काशी और लाल और सोने का उदार उपयोग करके पद्म संभव जी की मूर्ति को आकर्षित और असाधारण रूप से जो जीवंत बनाता है। माइंड रोलिंग जो मठ है वो निंगम्मा स्कूल की पुष्टि करता है और निंगम्मा जो है वो स्कूल पद्म संभव जी को अपनी परंपरा का संस्थापक मानते हैं। तो पद्म संभव जी एक भारतीय बौद्ध गुरु थे जो 8वीं शताब्दी में रहते थे और उन्होंने के गुरु रिनपोछे के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ जो है देखिए मंदिर की खूबसूरती कितनी है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सारे रोलिंग लगे हुए हैं और कुछ कुछ दूर पे हैं, जैसे कि आप घुमा करके और अपने विशेष मांग सकते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ही सुकूनदायक अनुभव था। क्योंकि हम जिस दिन गए इस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी, अदरवाइज़ अगर बहुत सुबह सुबह चले जाएँ शाम के वक्त जाएँ तो पूरे पार्क में घूमने में और कुछ कुछ दूर पे बेंचेस लगे हुए हैं, आराम से बेंच पे बैठ करके आप सुकूनदायक पल बिता सकते हैं। यहाँ की हरियाली को और यहाँ पे छोटे छोटे जो पंछी हैं उनकी आवाज़ को सुन करके ये जो झंडे लगे हुए होते हैं यहाँ पे जो रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं और इनको बीच में बैठ करके समय गुजारना बहुत ही आनंददायक अनुभव देगा। और यहाँ पे जो एक गाड़ी दिख रही है ये बहुत ही पुरानी गाड़ी है, दलाई लामा जी की गाड़ी है, इसलिए यहाँ पे से दर्शन हेतु जो है यहाँ पे रखा गया है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के जो ISBT से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून सहारनपुर दिल्ली मार्ग में क्लेमन टाउन नामक स्थान पर स्थित है। यदि आप बस से देहरादून आ रहे हैं तो आपको बुद्ध मंदिर जाने के लिए ISBT से टैक्सी आसानी से मिल सकती है या फिर वहाँ से सार्वजनिक ऑटो, बैटरी रिक्शा और बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि 30-40 रुपये खर्च करके आ सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा कैंटीन बना हुआ है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, पहले यहाँ थोड़ा देर विश्राम कर लें। तो यहाँ बहुत लोग पहले से बैठे हुए हैं, काफ़ी शेड बना हुआ है और यहाँ पे आइसक्रीम की दुकान है, बहुत वैरायटी की आइसक्रीम वगैरह मिल गए यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इतने बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी वो दुकान चला रहे थे। तो बस हमने यहाँ पहले 3 आइसक्रीम लिया ताकि आइसक्रीम खा के थोड़ा मन शांत कर लें। और इसके बाद थोड़ा सा और एरिया रह गया है जो मठ का मुख्य पार्ट है, जो बिल्डिंग बनी हुई 3 मंजिला बिल्डिंग, उसमें चलेंगे। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो है दोनों पहले फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे भी महात्मा बुद्ध की बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है और पूरी दीवार पे नक्काशी की हुई है। लेकिन यहाँ पर कैमरा ले जाना सख्त मना है। तो जब वहाँ पे जाएं तो इस मंदिर के अंदर जो है ज़रूर जाएं। सिर्फ लंच के लिए जो है दिन में 12 से 1 तक बंद रहता है ये, उसी अनुसार समय लेकर के जाएँ। और चूँकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना था इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ आपको। वापस चलते हैं और वहाँ पे बुद्धा जो कैफ़े रेस्टोरेंट है, यहाँ में कहते हैं कि नूडल्स चाउमीन वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्पेशल है ये खा लेते हैं और उसके बाद यहाँ चलते हैं। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग में एक नई जगह पर।